हॉस्टल्स कहीं ना कहीं सेगमेंट्स या एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे जाना मना होता है। लखनऊ के एक लॉ कॉलेज में पढ़ता था। पॉलिटिशियंस का किड उसका मर्डर हो गया था। उनको एक एहसास हुआ कि कोई चल रहा है। रात के 2 बज रहे थे। वो ऐसी वॉक थी जिससे फील हो रहा था कि उनके कमरे के कोई राइट बाहर है। स्वागत है आपका 3AM हॉरर स्टोरीज में। स्कूटी पे बैठा हूँ, मुझे जोर से इतना फील हुआ कि मेरे पीछे कोई आके बैठ गया स्कूटी पे। फोन का कैमरा ऑन किया और मैं देख नहीं पा रहा था, बस मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया मेरे फोन की और मैंने ऐसे पीछे रिकॉर्ड करने की कोशिश की। जहाँ हम बात करेंगे लोगों के कुछ ऐसे रियल इंसिडेंट्स के बारे में जिसके पहले उन्होंने आज तक कहीं इसके बारे में बात नहीं किया। तो इनने कहा द्वारका भाई, तो 2-3 बार ऐसे कंधे पर हाथ भी मारा, तो फिर भी उन्होंने नहीं सुना। डंडा उठाया और पैर में मारना शुरू किया। जैसे ही सो के उठा, इसके पैर इतने सूज गए, उसके अपने पैर, उसके अपने चौकीदार के पैर सूज गए। और एग्जैक्टली जो दूसरे वाले रूम का गेट था, उस गेट पे कोई खड़ा होके जस्ट मुझको ऊपर से ऐसे देख रहा है और ऊपर देखा ऐसे करके, और एग्जैक्टली मेरे को फिगर फील हुआ। मैं उसका फेस नहीं दिख रहा है, वो फिगर मुझको ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसे हाथ अपनी गालों पे रखा हो और वो ऐसे देख रहा है। तो आइए सुनते हैं उनकी जुबानी एट 3AM हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन रहस्य अनफोल्डेड। एंजॉय द शो। दोस्तों आपका फिर से स्वागत है 3AM हॉरर स्टोरीज में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं हमारे ऑडियंस से कुछ ऐसे स्टोरी जिसके पहले उन्होंने आज तक कहीं शेयर नहीं किया। सबसे पहले दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने के लिए। प्रीत, शोहेब, अर्चिन, प्रियांशु। सबसे पहले मैं अर्ची आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी आपने जो बताया था मुझे ऑफ कैमरा कि हॉस्टल्स कहीं ना कहीं कुछ कुछ सेगमेंट्स या एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे जाना मना होता है, फिर कुछ कुछ चीज़ें पास्ट में ऐसी होती हैं जिसके कारण उसे रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। आपकी क्या कहानी थी? तो ये कहानी है बेसिकली मेरे भाई की। वो लखनऊ के एक लॉ कॉलेज में पढ़ता था Okay. बैक इन 2014-2015। तब उस कॉलेज में काफी पॉलिटिशियंस के बच्चे भी पढ़ते थे। तो वन ऑफ द पॉलिटिशियंस का किड उसका मर्डर हो गया था। Oh. एंड वो मतलब कोइंसिडेंटली मेरे भाई के हॉस्टल रूम के 2-3 कमरे छोड़ के रहता था। और उसका सिंगल रूम था बिकॉज ही वाज अ पॉलिटिशियन किड। उसको सिंगल रूम रहता, बाकी ऐसे कुछ एक सिंगल रूम डबल शेयरिंग वैसे टाइप के। तो उनका मर्डर हो गया था एंड वो लास्ट ईयर में थे अपने कॉलेज के। एंड फिर कुछ एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद वो रूम खाली कर दिया गया था, उनकी बिलोंगिंग्स एंड एवरीथिंग। बट उनका गद्दा रखा था, मतलब सिंगल बेड था तो गद्दा रखा हुआ था उनका, Okay. मैट्रेस। हम्म। तो मेरा भाई के रूम में बहुत सारे फ्रेंड्स उनके आते थे, तो सब ऐसे बैठ के बातें बातें करते थे। तो वो कोई जमीन पे बैठ जाता तो वो चादर वादर बिछा देते थे। तो ऐसा हुआ कि भैया ने सोचा कि मैट्रेस ही ला के रख देता हूँ, अच्छे से उसको सजा के रखूंगा तो ऐसे दोस्त वोस्त आएंगे, सब साथ में बैठेंगे, बात बात करेंगे। तो वो कुछ ऐसे परमिशंस की रिक्वायरमेंट होती नहीं थी वो सारे कॉलेजेस में। तो वो खुद ही गए और जा करके वो मैट्रेस उठा के ले आए और उन्हें बकायदा उस पे अपना चादर वादर चढ़ाया, आराम से बैठ गए, मतलब रख लिया कि दोस्त वोस्त आएंगे। द सेम नाइट वो लैपटॉप पे काम कर रहे थे अपने, और काम करते करते उनको एक एहसास हुआ कि कोई चल रहा है। रात के अराउंड 2 बज रहे थे। 2 बजे अलाउड है हॉस्टल में बॉयज का घूमना, बट वो ऐसी वॉक थी जिससे फील हो रहा था कि उनके कमरे के कोई राइट बाहर है। और ऐसा लग रहा था कि कोई बाहर ही उनके ही कमरे के, जो सपोज इतना दरवाजा है, उधर ही टहल रहा है। एंड पहले तो भैया ने इग्नोर किया, फिर उनको लगा कोई भी अगर होगा तो नॉक तो करेगा। तो एक सेंस हो जाता है कि हाँ, मतलब कोई नॉक करने वाला है, कोई नॉक करने वाला है। जस्ट हाउ कोई किसी को घूर रहा होता है तो हमें पता चल जाता है कि कोई घूर रहा है, तो आपकी तुरंत सेंस चली जाती है कि अच्छा उधर पर्टिकुलरली। वैसे ही कोई अगर आपके आस इर्द गिर्द है तो आपको एक एहसास होता है कि हाँ, मतलब वो आएगा मेरे पास क्वेश्चन या नॉक करेगा दरवाजे के बाहर। नहीं किया काफी टाइम तक वो, फिर इग्नोर करते, मतलब बैक ऑफ द माइंड चला गया उनके। फिर उनको वापस आवाज आने लग गई चलने की। तो उनको एक इच्छा हुई कि उठ के देखूं क्या यार बाहर, बट ही काइंड ऑफ इग्नोर्ड इट बिकॉज ही वाज वर्किंग। आफ्टर सम टाइम उनको आवाज तेज होने लग गई, जैसे कि सपोज ये इनका बेड है तो इधर कोई चल रहा है बेड के पास से, और दूर से चलता हुआ आ रहा है और पास आ रहा है, पास आ रहा है। वो आवाज इतनी तेज होने लग गई कि उनको आके यहाँ पे लगा कि कोई यहाँ पे खड़ा है और उनको कुछ विस्पर करा है, लाइक
फुटस्टेप्स इंक्रीजिंग विद टाइम। हम्म फिर द मोमेंट उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई है, लाइक किसी की एहसास है जो कि कमरे के अंदर है हम्म फुटस्टेप से, तो उनकी वहाँ रूह कांप गई। उन्होंने अपना लैपटॉप बंद किया, लैपटॉप अंदर डाला, पिलो के चादर उड़ा, सो गए। उसके बाद सुबह उठे तो मतलब सिर्फ हनुमान जी का नाम लेकर के उठे कि बस मैं उठ जाऊं किसी तरह। ओके तो वो कॉलेज की बात बताऊं तो उस कॉलेज में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते थे। मर्डर हो गया, गुंडागर्दी हो गई, बुली कर दिया किसी लड़के को, किसी लड़की को छेड़ दिया गया, वो सुसाइड कर ली। तो ये सारे इंसिडेंट्स बहुत रिकॉर्डेड थे वहाँ पे। इसीलिए काइंड ऑफ अनसेफ माना जाता था। वास्तु के हिसाब से भी कुछ चीजें गड़बड़ थी। जितनी बार स्विमिंग पूल बना वहाँ पे कोई ना कोई डूबा, बचा डूब के, लेकिन स्विमिंग पूल हमेशा बनाया जाता था, तोड़ दिया जाता था, बनाया जाता था, तोड़ दिया जाता था। वैसे ही एक लाइब्रेरी थी, यहाँ से मैं दूसरी कहानी पे आती हूँ। जी एक लाइब्रेरी थी जो कि ऊपर वाले फ्लोर पे थी, एक दूसरे बिल्डिंग के। फॉर सम रीजन वहाँ ताला लगा हुआ था, वो पुरानी लाइब्रेरी बोला जाता था, और इसको अलाउड नहीं था कि किसी को जाना, किसी भी स्टूडेंट को। हालांकि वो एक लॉ कॉलेज था, तो वहाँ पे लाइब्रेरी का एक्सेस होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने दूसरी नई बना दी थी। बट वो लाइब्रेरी बहुत ही टाइम से बंद थी, पुराना कॉलेज था। तो एक दिन मेरा भाई और उसका एक दोस्त बाहर उसी एरिया के बाहर घूम रहे थे। काफी लेट टाइम था और फिर खाना वाना खा के वो निकले हुए थे 12-12 बजे के करीब। और लोग उस दिन काफी कम थे, टहलते थे। लड़कों को अलाउड था 2 बजे तक टहलना, लड़कियों को 9 के बाद नहीं अलाउड था, लेकिन वो लोग टहल रहे थे। और अचानक से ना उनको, दोनों चल रहे हैं, उनको एक आवाज आई लड़की की, ओके भैया। और वो लोग मतलब सेकेंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स से, तो उनके लॉ कॉलेज में जनरली आप मैन या सर करके बोलते हैं। फिर भी उनको लगा कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, 12 बजे 9 बजे लड़कियां अंदर रहती हैं, अलाउड ही नहीं है, लड़कियों के लिए काफी स्ट्रिक्टनेस है। सिंस इट्स अ कॉलेज इन लखनऊ ऑल्सो, बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी वहाँ पे। तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई लड़की आकर के मुझे यहाँ बोल रही है ऐसा कुछ। और स्टिल फिर उनको आवाज आई, बात कर रहे बात कर रहे, बात करते करते इंसान चलता है तो इग्नोर कर देता है। फिर आई, भैया। एंड दोनों को रियलाइज हुआ एक साथ कि किसने बुलाया है। एंड दोनों की हिम्मत नहीं थी देखने की कि कौन है, लेफ्ट या राइट या। दे टर्न्ड अराउंड, नीचे कोई नहीं देखा। भैया इधर देखो। ओके राइट साइड पे लाइब्रेरी वाला बिल्डिंग है, इसके राइट ऊपर छत पे, ऊपर वाले फ्लोर पे था, एक लड़की खड़ी है। और क्या मतलब कैसे दिख रही बच्ची है थी, वो? 14-15 साल की। हाँ वही जैसे घर के कपड़े, शॉर्ट्स या केपरी और टी शर्ट पहनी हुई थी। तो एक्चुअल में कोई लड़की थी? एक्चुअल में कोई लड़की थी। ओके लड़की स्कूल जाने वाली, एक 8 या 9 क्लास की एक लड़की लग रही थी। वो कॉलेज में कैसे? वो लाइब्रेरी के ऊपर खड़ी थी और वो बोल रही थी, भैया इधर देखो। वो लोग घूमे और वो लोग का दिमाग फिर गया कि ये एक बच्ची, ऐसी 16 साल की 15 साल की बच्ची यहाँ क्या कर रही है। हम्म वो ऊपर छत पे पहुंची कैसे। उसने बस इतना बोला कि खाना खिला दो। ओके फिर क्या हुआ? खाना खिला दो, बस इतना बोला। और जस्ट वो लोग वहां गए और मुड़े, वापस चलते गए। वो बोलती गई, भैया रुको ना, भैया रुको, भैया को। वो लोग निकलते गए वहां से। टर्न्स आउट कि बिकॉज इतना सब कुछ हुआ है उसमें, कहा वहां जब शायद कॉलेज बन रहा था या कुछ, तो बहुत सारे ऐसे घर थे जहाँ पे तोड़ा गया था घर, और अंडर प्रिविलेज्ड घर तोड़े गए थे, लोगों के साथ ज्यादती हुई थी। तो कुछ आत्माएं वहां पे अभी भी भटकती हैं, जो सेटिस्फाइड नहीं है, जिन जो भूखी थी, जो नीडी थी, जो उस एरिया जो अंडर जो आपका तोड़ के, बस्ती तोड़ के बनाया गया है। तो किसी का भी राह भी वो डेप्थ तक नहीं गए कि क्या हुआ है, कैसा है। बट वहां पे लोगों की आत्मा कहीं ना कहीं तृप्त, वो उस वो प्लेस ही ऐसा है, किसी का कुछ भी हुआ, मर्डर हुआ, कुछ भी हुआ,
वो बस जाती है वहाँ पे हर लोग। कोई हम्म। उधर किसी की डेथ होती है, वो बस जाती है ओके। उस जगह पे। मतलब मैंने ये चीज़ बहुत देखा है कि होता है ना कि कहीं पे पहले कुछ और चीज़ था, उसको तोड़कर हटाकर फिर कुछ और बिल्डिंग बनी गई है, वहाँ पे किसी लोग का बलिदान भी मिला लगा लोगों का। ऐसे ना बिहार में भी और बहुत जगह ऐसे आज भी ये प्रथा है कि कभी भी कोई ब्रिज वगैरह बनता है ना, तो एक किसी इंसान की बलि या जानवर की बलि को रख कर बनाया जाता है, ऐसा मैंने सुना है। और वहाँ के गाँव वालों ने भी ऐसा कहा है कि इस तरीके से चीज़ें होती हैं, ताकि कुछ भी बला कल आए तो उस पे टल जाए, किसी इंसान पे ना हो। और कहीं न कहीं इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा लॉकडाउन के टाइम पे भी हुई थी शायद। आपकी क्या स्टोरी है लॉकडाउन में? लॉकडाउन के टाइम मेरे साथ क्या हुआ था पता है? कि मतलब लॉकडाउन ऑलमोस्ट समझो खत्म ही हो गया था, फर्स्ट वेव उसकी खत्म हो गई थी। ऑफिसेज़ खुल गए थे थोड़े बहुत, और शॉप्स वॉप्स खुलने लगी थी, ऐसा धीरे-धीरे हो गया था। ओके। तो मैं तो जॉब पे नहीं था जब भी मेरा कॉलेज का लास्ट ईयर था। तो मेरा भाई जॉब करते थे। तो हम लोग मीरा रोड में रहते हैं, मुंबई में मीरा विंग में, ठीक है? तो उनका जॉब था जो दहीसर में था, ज़्यादा दूर नहीं है, 1 स्टेशन दूर है। तो लेकिन रात में सब उनका नाइट शिफ्ट था। नाइट शिफ्ट से जब भी आते थे, नाइट शिफ्ट मतलब 11 रात को 11 बजे तक वो छूट जाते थे। लेकिन लॉकडाउन जस्ट खुल ही रहा था तो सब अंधेरा ही हो जाता था, ओके। ऐसा। और हम लोग के पास एक स्कूटी थी घर पे, तो वो दिन में भी हमको काम आती थी घर पे, तो वो लेके नहीं जाते थे। मैं उनको ड्रॉप कर देता था ऑफिस आफ्टरनून में, और फिर शाम को मैं रात में जब वो छूटते थे ना नाइट शिफ्ट से, तो मैं उनको पिकअप करने जाता था स्कूटी से। तो ऐसे ही रोज़ हमारा रूटीन था। तो मैं एक टाइम क्या हुआ कि मैं जा रहा था, उनको पिकअप करने गया मैं बाइक से, और रिटर्न आ रहे थे ना हम लोग, तो एक हमको आइसक्रीम शॉप दिखी घर पे से। मम्मी लोग ने बोला कि आइसक्रीम लेके आओ, तो हम लोग ये आइसक्रीम शॉप के बाहर रुके, जस्ट रुके। हाँ, तो स्कूटी कहीं कोई चोरी ना कर ले या कुछ कर ले। मैं स्कूटी पे ही बैठा था और सामने शॉप थी, बाकी सब शॉप्स में अंधेरा था। वो एक आइसक्रीम शॉप खुली थी, तो भाई उसमें गए, कांच का ही दरवाज़ा था, उसमें खोले और अंदर गए। मुझे दिख रहे हैं भाई, और मैं स्कूटी पे बैठा हूँ, अपने फ़ोन में ही था। मुझे ज़ोर से ऐसे स्कूटी पे बैठा हूँ, मुझे ज़ोर से इतना फ़ील हुआ कि मेरे पीछे कोई आके बैठ गया स्कूटी पे। ज़ोर से बैठ गया, वज़न पूरा, वज़न भाई से भी ज़्यादा वज़न। भाई को मैं चला के ला ही रहा था, उससे भी ज़्यादा वज़न मुझे फ़ील हुआ कि स्कूटी पे कोई प्रेशर से बैठ गया है। मेरी फट गई, और मुझे फ़ील नहीं हो रहा है कोई कि पैर लग रहे हैं, कोई बैठेगा तो पैर-वैर टच होंगे या कुछ होगा। कोई ऐसा फ़ील नहीं हो रहा, लेकिन वज़न हो गया। यार स्कूटी में प्रॉब्लम है या क्या है, मेरी फट गई। मैं एकदम ऐसे हो गया था, फ्रीज़ हो गया था। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, वरना तो मैं ऐसे चिल्ला देता, बट वो टाइम मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मेरे भाई सामने दिख रहे हैं, काँच के दरवाज़े के पीछे है आइसक्रीम शॉप के अंदर। मैं फ्रीज़ हो गया, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही। पता नहीं, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ लेकिन मेरा ज़िप हो गया था मुँह। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया, वो टाइम जो दिमाग चला, मेरे हाथ में फ़ोन था मेरा। तो मैंने ऐसे करते-करते ना मैंने बस अपना फ़ोन का कैमरा ऑन किया, ठीक है? और मैंने ना सेल्फ़ी कैमरा ऑन कर दिया, और मैं देख नहीं पा रहा था, बस मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया मेरे फ़ोन की, और मैंने ऐसे पीछे रिकॉर्ड करने की कोशिश की, बस। और फिर मैंने इधर ले लिया मेरे ऊपर, मैं आँख नहीं खुल पा रही थी मेरी, और फिर मैंने कैमरा स्विच किया, और मैंने बस, पता नहीं मुझे जब समझ में नहीं आ रहा था वो टाइम पे, भाई पे मैंने कैमरा ऑन कर दिया। भाई सामने है कि आएँगे वो रिकॉर्ड हो, पता नहीं, मेरा माइंड नहीं चल रहा था वो टाइम पे, बस मैंने रिकॉर्डिंग ऑन रख दिया। और भाई जब फिर ऐसा आए, दरवाज़ा खोल के आइसक्रीम शॉप का आए, मेरे को देखे, मैं पूरा पसीने में तर-बतर हो गया था। मेरी आँख लाल-वाल हो गई, तो उनको लगा तबीयत-वबीयत ख़राब हो गई होगी, क्या हुआ? मैं उनको जवाब नहीं दूँ, मैं बोला बस चलो घर पे चलो। तो भाई ने मुझे पीछे बिठाया, और भाई स्कूटी पे घर पे लेके आ गए। तो जब घर पे लेके आए, भाई ने पूछा कि क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ था ना उधर? मैं बताया कि ऐसा-ऐसा हुआ, मेरे को फ़ील हुआ कि कोई स्ट्रॉन्गली बैठा है, और सिर्फ़ बैठा नहीं था, हाँ, मेरे को फ़ील हुआ ना जब, तो मुझे ऐसा कोई लग रहा था कि कोई टच भी कर रहा है हेयर्स को मेरे, पूरा फ़ील हो रहा है, एयर जा रही है ऐसा लग रहा है। तो ऐसा लग रहा था कोई, हाँ, बाल को टच कर रहा है, या ऐसा स्लोली मेरा नाम ले रहा है, ऐसा हवा की जैसे आवाज़ें आ रही थी। तो इसलिए मेरी फट के 4 हो गई थी, और मेरे आँसू निकल गए थे। तो फिर जब घर पे आए, भाई ने पूछा, तो मैंने ये सब बताया उनको। तो भाई ने बोला कि लॉकडाउन का टाइम है, कुछ हुआ रहेगा, है ना, अंधेरा था, तेरे को वहम हुआ रहेगा, अंधेरा, वहाँ आस-पास कोई नहीं था। तो मैं भी मान लिया उनकी बात कि चलो हो भी सकता है ऐसा कि शायद वहम हो, है ना? तो फिर उनको मैंने फिर लेकिन मैंने वीडियो दिखाया कि भाई देखो, मैंने पता नहीं, समझा नहीं मुझे, लेकिन मैंने ये कर दिया था, वीडियो ले लिया था तुम्हारी भी बैक कैमरा से, कोई दिखा नहीं है वो उसकी। तो फिर सॉल्व हो गया। वो बोले कि नहीं चल भूल जा। तो रात में फिर टीवी पे कुछ कॉमेडी शोज़ वोज़ लगा दिया ताकि मेरे माइंड से निकल जाए वो बात। ठीक है, मैं भी चिल हो गया। तो जब मैं रात में सो गया ना, सोया, मेरे माइंड में भी वही चल रहा था, दिमाग में वही चलते जा रहा है। पता नहीं, भूलने की पूरी कोशिश करो बट भूल नहीं पा रहा था मैं। तो फिर भी मैं ऐसे सोया ना, तो रात में भी मुझे वही सेम जो आवाज़ मुझे वहाँ फ़ील हो रही थी ना, हेयर मेरे हिल रहे हैं, लेटे-लेटे भी मेरे हेयर हिल रहे हैं।
वो पूरे मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पीठ के पास कोई चिपक गया है ऐसा, जबकि मैं रूम में मेरे अकेले सोता हूँ, पूरा फील हो गया वापस। तो फिर से मेरी बहुत फिर मैंने कैमरा ही ऑन किया वापस से फ़ोन, और मैंने देखा, रिकॉर्ड ही कर लिया जो भी है। और फिर मैं कैसे न कैसे करके थोड़ा थोड़ा टाइम जा रहा था, मैं फ्रीज हो के सो ही गया, पता नहीं मैं नींद में चला गया। फिर सुबह उठा, मुझे सब याद है, भाई को भी मैंने वीडियो दिखाया था, ये सब याद है। सुबह उठा, फिर ब्राइटनेस में तो सब अच्छा ही लगता है, उजाला हो गया। जब मैंने फ़ोन खोला ना, फिर चलो सुबह देखते हैं ना क्या सीन था, रात में क्या ये सब हुआ। फ़ोन में वो वीडियोज़ ही नहीं थी, फ़ोन में वो वीडियोज़ डिलीट हो गई थी। सुबह हमको मम्मी को, भाई ने रात में बोला था कि मम्मी को मत बता, जान दे, कोई टेंशन ले लेगा। सुबह हमने फ़ोन खोला ना, फ़ोन में वीडियोज़ ही नहीं है, डिलीट। दोनों वीडियो दोनों वीडियोज़ जो मैंने रात में अंधेरे में उठ के भी जो शूट की रात में 3 बजे, और जो मैंने आइसक्रीम शॉप के इधर भाई की रिकॉर्ड की थी, भाई को दिखाया था, वो दोनों वीडियोज़ नहीं है। रिसेंटली डिलीटेड में भी नहीं है फ़ोन में, और है ही नहीं। तो हम भाई को मैंने ये बताया, तो दोनों शॉक्ड हो गए थे हम लोग कि भाई ये वीडियोज़ कहाँ से चली गायब हो गई फ़ोन से। तो फिर ये हुआ, स्कूटी पे ऐसा हो गया था ना, तो फिर भी हम लोग बाद में कभी भी मैं स्कूटी लेके निकलता था ना कहीं भी, मैक्सिमम मेरे टाइम, और फिर मैं जाता था ना, जब भी कॉलेज लेके जा रहा हूँ या कहीं भी जा रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट ही होता था वो स्कूटी पे। गिर जा रहा हूँ मैं, कभी भी स्लिप हो जाती थी, कुछ भी हो जाए, ब्रेक दब गया, स्लिप हो गई, कोई ठोक देता था, यही मसला हो रहा था। तो हमको समझा नहीं कि ये हो रहा होगा, नेचुरली हमको लगा। बट फिर एक बार क्या हुआ, लॉकडाउन वही खुल ही गया था, तो स्कूटी, तो हमको लगा कि ये स्कूटी में ही कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा लग रहा था। उसके साथ बहुत सारे किस्से हो जा रहे थे फिर, कि एक बार हम लोग कहीं पे पार्क किए स्कूटी को, बट वो फिर वहाँ फिर हम लोग अंदर गए, गोराई बीच के एरिया था, हाँ, मीरा रोड से ही जाने का रास्ता है। पार्क किया वहाँ पे हम लोग ने स्कूटी, और गए हम लोग अंदर, बीच पे एंजॉय कर रहे थे दोस्त लोग सब। तो फिर जैसे बीच से फिर एग्जिट कर रहे थे ना हम लोग, स्कूटी जहाँ हम लोग बीच पे थोड़ा अंदर थे ना, रेत के पास आके खड़ी हो गई वो स्कूटी, ऐसा हो गया। ऐसे कैसे हो सकता हाँ, है? कंफ्यूज हो गए हम लोग भी कि यहाँ कैसे पानी नहीं बह के ला सकता है या कुछ भी नहीं कर सकता है, स्कूटी यहाँ पे आ गई। ये शाम का टाइम था? अंधेरा 8-9 बज रहा ओह! था, 8-9 बज रहा था ये, तो यहाँ आ गए। तो और कहा भी जाता है गोराई बीच वो एरिया में भी कुछ ऐसे हम्म, काफ़ी सारे किस्से हैं कि किससे है ये बहुत, होते हैं। तो वही जब समझ में नहीं आया, तो फिर एट द एंड हम लोग ने फिर वो स्कूटी को बेचा, तब से थोड़ा ठीक है, ऐसे कुछ हो नहीं है। पता है ऐसा पता नहीं ये कितना हो सकता है इस तरीके से, बट देखा जाता है ना बहुत जगह ऐसे होते हैं कि लोग नींबू मिर्ची ऐसे रोड पे फेंक देते हैं, या कुछ किसी इंसान उस पे चढ़ जाता है या फिर टैप कर देता है, तो वो चीज़ आपके साथ आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये एक रीज़न हो सकता है कि इस तरीके से चीज़ें आपके साथ आ गई हो मे बी। बट ये वो बीच से स्कूटी जाने वाला वो थोड़ा वियर्ड था। हाँ, सो हाउ ओल्ड वर यू? आई वाज 2-3 इयर्स बैक, 23। और जो वो बात हमने कहा ना कि रास्ते पे ये सब सारी चीज़ें फेंकते थे, मैंने मतलब नॉट नेसेसरी कि गाँव में, बट गाँव में ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं क्योंकि लोग ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि शहर में ऐसे है कि हर तरह के लोग आते हैं यहाँ पे, तो उसकी मान्यता थोड़ी कम हो सकती है, बट गाँव में रीति रिवाज बहुत ज़्यादा मानते हैं, और गाँव में इस तरह के किस्से भी बहुत ज़्यादा होते हैं प्रीत, जैसा आपने बताया था। तो क्या था वो किस्सा? मेरे साथ पहले तो मुझे मतलब फूफा जी जो मेरे थे, हम्म। हमारी आदत है कि हम रात में बैठते थे, तो कुछ भी जैसे भगवान की बात हुई या भूत प्रेत की बात हुई तो इन बातों पे करते थे। जी। तो मैं भोपाल का रहने वाला हूँ, तो एक दिन हम रात में ऐसे बैठे हुए थे, तो फूफा जी बता रहे थे कि तुझे वो अपने जो पास में एक स्कूल है, स्कूल का नाम मैं ले नहीं सकता क्योंकि अब वो नया बन चुका है। तो उन्होंने कहानी सुनाना शुरू किया कि एक बंदा था, जैसे मेरे गांव का नाम किल्ली खेड़ा है, तो सामने एक गांव था सनोटी करके, तो सनोटी का एक बंदा था जो उस स्कूल में वॉचमैन था, बहुत निडर व्यक्ति था, किसी से डरता नहीं था और भगवान में मतलब मानता भी था, लेकिन अंधविश्वास को नहीं मानता था वो। उसका वो स्कूल जो था वो धीरे धीरे लोग कम होते गए और एक टाइम आया कि वो स्कूल बंद ही हो गया। तो उसको चौकीदार के लिए रखा था वहाँ, वो नाइट ड्यूटी पर डे जाता था, 9 बजे वो जाता था, सुबह 7 बजे वो वापस आ जाता था। वो 9 बजे गया, अपनी कुर्सी पे सब जो भी होता है उसका नियम जो करता है वो उसने शुरू किया। उसके बाद खाना वाना खाया, रात के 12:30-1 बज गए, तो स्कूल पूरा बेंच और ये सब भरा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि नींद ना आए इसलिए मैं चाय पी के आता। तो हमारी एक रिश्तेदार का ढाबा है वहाँ पे, तो उन्होंने कहा चलो वहाँ पे जाके चाय पी के आता हूँ, फिर बैठूँगा। वो वहाँ गए, वहाँ एक मतलब हमारे रिश्तेदार थे, उनका नाम था द्वारका प्रसाद जी। उनसे चाय पी, बातें की, बहुत सारी बातें हुई और आधे घंटे उन्हें चाय पी के वो वापस आए। तो जैसे ही उनने चौकीदार की कुर्सी की तरफ देखा, तो देखा तो वही द्वारका प्रसाद जी
जो ढाबे की कुर्सी पर अकाउंट वो कर रहे हैं, वही द्वारका प्रसाद जी इस कुर्सी पर भी बैठे। वो देख के थोड़ा हैरान हुए कि यार हो सकता है कि भाई मोटरसाइकिल घर जाते होंगे, उन्होंने कहा चलो इससे वापस से मिल लेंगे, तो ये आके बैठ गए होंगे। ये गए, जैसे जैसे पास जा रहे थे, अंधेरा था वहाँ पे, तो कि द्वारका भाई, द्वारका भाई, तो द्वारका भाई खड़े हो गए। तो जैसे ही ये पास गए तो वो एकदम पीछे की साइड मुड़ गए, पीठ इनकी साइड कर ली। तो इनने कहा द्वारका भाई, द्वारका भाई, तो 2-3 बार ऐसे कंधे पर हाथ भी मारा, तो फिर भी उन्होंने नहीं सुना। भाई जैसे ही घूम के गए, तो ठंड का समय होता है ना कि जैसे आप कैप वैप पहन लेते हो ठंड के लिए, तो कैप लगी हुई थी और चेहरा गायब, एकदम चेहरा नहीं दिख रहा है, हाथ पैर सब हैं, शरीर पूरा है, चेहरा नहीं है, ब्लैक एकदम। उन्होंने देखा तो वही निडरता अपनी आदमी की होती है, उन्होंने अपना वो डंडा उठाया और पैर में मारना शुरू किया कि तू कौन है, तू बता तू कौन है। डरना था ही नहीं इनको, मारते गए, तो वो जैसे बच्चा रोता है ना, वैसी आवाज़ें आना शुरू हुई कि बच्चा रो रहा है, और थोड़ा थोड़ा करके शरीर बढ़ना शुरू हुआ उसका। पैर में मारते गए, जब ये मार के एकदम उनने आखिरी जो मारा पूरी दम से, तो वो शरीर एकदम गायब हो गया, बढ़ चुका था अच्छा खासा, और जैसे ही मारा वो गायब हो गया। निडर व्यक्ति वापस से अपनी कुर्सी पर बैठा, सुबह हुई, घर पहुंचा, खाना खाया, सो गया। जैसे ही सो के उठा, इसके पैर इतने सूज गए, उसके अपने पैर? उसके अपने चौकीदार के पैर सूज गए। अच्छा। फिर डॉक्टर के पास गए, तो कि किसी ने तुम्हारे पैर में लठ मारे हैं। तो कि मैं तो रात को गया था, घर आया, घर में कोई नहीं था, और मारता अगर कोई तो मुझे पता तो लगता कि मेरे पैर में कोई मार रहा। कि नहीं नहीं, ऐसा ही दिख रहा है कि किसी ने तुम्हें अच्छा मारा है और दम से मारा है वैसा। तो इनने क्या किया कि घर वाले को शक होने लगा था, तो उन्होंने एक तांत्रिक के पास जाना सही समझा, जैसे दिए होते हैं गाँव में। तो उन्होंने कहा था कि तुमने किसी में रात में किसी को मारा था क्या? तो इन्होंने कहा अरे कोई नहीं, वो छाए वाए जो परछाइयाँ होती हैं उनको मारा था। तो कि वो बच्चे जैसा रो रहा था कि, तो कि हाँ, कि वो तुम उसको नहीं मार रहे थे, तुम अपने आप को मार रहे थे। तो जो भी इसने उन्हें मारा, वो इस पर ही वापस आए। और वो स्कूल बंद था, मेरी आदत थी कि मैं गांव में हूँ, मैं व्लॉग बनाऊँ, मैं ऐसा करूँ वैसा करूँ, तो वहाँ मेरा खेत भी था थोड़ी दूर पे। तो मैंने कहा चलो मैं आज मैं अपने खेत पे घास लेके आता हूँ अपने गाय भैंस के लिए, तो मैं बताता हूँ सबको। अब मैं बताने जा रहा, वहाँ पे एक तालाब था, तालाब के पास क्या हुआ, एक बकरी थी काले कलर की, वो भाग के जा रही थी तालाब की साइड। तो मैंने कहा इतना कम पानी है, मैंने कहा लेकिन भाग के जा कहाँ रही है, देखो तो मैंने कहा ये देखो, वीडियो में ऐसे फ्लिप करके कैमरा दिखा रहा था। पास गया तो वहाँ पे ना एक बैल पानी पी रहा था, बकरी का नामो निशान नहीं वहाँ। मैंने कहा अरे, तो फिर पीछे से आवाज़ आई कि अरे वो तालाब सूखा, वहाँ मत जाओ। तो मैंने इधर पीछे देखा तो दूर कोई एक सफ़ेद कुर्ते में कोई अंकल थे। तो मैंने कहा ठीक है चाचा जी, ऐसा करके मैं मुड़ा। मैं धीरे धीरे मैंने कहा कि ये स्कूल बंद पड़ा हुआ है, स्कूल अभी 2 साल पहले ही खुला है वो, तब बंद था वो। तो मैंने कहा ये स्कूल बंद पड़ा है, देखो ब्लॉग में देखो, ऐसे करके। तो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा, तो जैसे भूत प्रेत की कहानी में बताते हैं कि आपके कंधे भारी होते हैं या आपके घुटनों में वजन आना शुरू होता है अगर आप पे कोई कोशिश करता है। तो हमारे घर में भी एक देव स्थान है, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे घुटनों पर जोर आना शुरू हुआ है। तो मैं उसको इतना मानता भी नहीं हूँ। तो मैं गया खेत में गया, मैंने अपना पूरा चारा काटा, हर चीज़ की एक वीडियो बनाई, और उसके बाद मैंने रखा। और जब मैं वापसी कर रहा था घर के लिए, तो जब मैंने स्कूल पार किया तो मेरा वजन एकदम खाली, जैसा मैं घर से गया था वैसा ही मैं नॉर्मल हो गया। मैं घर आया, हल्का हल्का बीमार पड़ने लगा। उसके बाद मुझे उसी दिन बुखार भी आया। फिर मैंने व्लॉग जब मैं एडिट करने बैठा, तो जैसे शोएब भाई के साथ हुआ, जितनी क्लिप उस जगह की थी वो एक भी क्लिप नहीं थी, सारी डिलीट हो गई। बाकी पूरा ब्लॉग है मेरे फ़ोन में। बस वो स्कूल और वो तालाब का जो सीन था कि ये देखो बकरी भाग रही है या यहाँ पे बैल है, सब गायब। सिर्फ वही पोर्शन था जो मतलब मैंने खुद शूट किया था, जो घर से मैं बनाने के लिए निकला था। और ऐसा कहते हैं कि वो जो स्कूल है 10 एकड़ में बना हुआ है, तो वहाँ एक कोई पाटीदार की ज़मीन थी, वो बहुत पैसा था उसके पास। तो उसके क्या है कि हर कभी उसकी लड़ाइयाँ होती रहती थी, तो एक उसका दुश्मन जैसा बन गया था। तो उसको
उसने किसी को सुपारी दी कि इसको मारना है। तो वो खेती करता था और उसके साथ एक बंदा रहता था जो हमारे यहाँ हाली बोलते हैं। जैसे जो पानी देना हुआ, बोना बखरना, जो सब है वो बंदा करता था। जिस बंदे को सुपारी दी उसको ये नहीं पता था कि यहाँ है कौन। तो वो ट्रैक्टर के नीचे उसी बंदे को पाया जो वहां पे पानी देता था। उस बंदे की मौत हो गई थी। तो अब ये बात तो पता लगी कि मैं नहीं था, वो कोई मेरा बेचारा काम करने वाला था, उसकी मौत हो गई है। तो फिर वो जब अगली बार बोने बखरने जाता, ट्रैक्टर बंद पड़ जाता, या फिर सिंचाई करते पानी पूरा दे देते, सुबह आता पानी खाली, पूरा खेत सूखा पड़ा, जैसे कल रात को पानी दिया ही नहीं है किसी ने, वैसा होता। तो उसने परेशान होकर वो ज़मीन किसी अन्य व्यक्ति को जो दूर रहता था उसको बेच दी, क्योंकि वो नेशनल हाईवे के पास में है। तो उसने बेच दी, तो वो उसने खरीद के वहाँ स्कूल बनाया। तो स्कूल में ऐसी घटनाएं होती रहती थी कि कोई बच्चा रो रहा है, एकदम से कोई बकरी स्कूल में घुस के आ गई, या कोई बंदा है जो गाय वाय चरा रहा है स्कूल के अंदर। स्कूल की घास में कौन ही गाय चराएगा और कौन ही ऐसी परमिशन देगा। अब जाके वहाँ जो जिसने नया ये स्कूल खरीदा है उसने पूरी पूजा पाठ करवाई। तो कहा कि वो कोई एक बंदा था जो आज भी यहाँ था और उसकी वही दिक्कत थी। और मेरे एक मतलब दूर के दादा से मैंने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि वो जो बंदे की वहाँ मौत हुई थी वो एक मतलब गूंगा व्यक्ति था। वो सिर्फ रो सकता था, उसकी आवाज़ कुछ नहीं आती। तो ऐसा बताते हैं कि ये वही बंदा था। और जब इसने मतलब ये जो चौकीदार ने उसको मारा तो वो रो ही रहा था। तो आज भी वहाँ से कोई गुजरता था तो उसको यही लगता था कि ये मुझे मारने आया है। पहले भी उसकी मौत हुई थी, यहाँ भी उसकी पिटाई हो रही थी, तो उसे लग रहा था कोई मारने आता है। तो वो बार बार बच्चे के रोने की वहाँ आवाज़ आ। तो ये गॉड। अभी तक कहानी थी वहाँ पे। तो वहाँ पे आज भी जो लोग वहाँ जाते हैं उनको ये चीज़ महसूस होती है? डर आज भी सबको लगता है, क्योंकि हमारे खुद के एक भैया थे जो जा रहे थे और एकदम कुत्ता आया और गाड़ी में घुस गया। और भैया लोग मतलब पूरा ये ऐसे छिला गया, कहीं पैर में फ्रैक्चर भी था। हाँ। और उठ के देखा वहाँ कोई भी नहीं, कुत्ता कोई नहीं है। कोई भी नहीं वहाँ पे। और गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ, जो भी हुआ भैया को हुआ। ओह, तो अब जाके थोड़ा मतलब हुआ है वहाँ पे कि अच्छा। उन्होंने मतलब पूजा पाठ करवाया है, तो अब जाके थोड़ा सही हुआ है। नहीं तो पहले तो रोड पे से निकलने में हर व्यक्ति को डर लगता था वहाँ। बाप रे गॉड। इस तरह की स्टोरीज सच में कहीं ना कहीं जिसके साथ गुजरती है बीतती है उनको समझ में आता है कैसा होता है। और दोस्तों अगर आपके पास भी इस तरीके की स्टोरीज हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पे अपना स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको भी मौका मिलेगा यहाँ पे आके हमारे सामने स्टोरीज को प्रेजेंट करने का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपनी स्टोरीज वहाँ जरूर डालें। वैसे मुझे आप सबसे एक सवाल भी है, जितना भी हम अभी बात कर रहे हैं प्रेत की, आत्मा, एंटिटी, जो भी इसका नाम दें, ये एनर्जी इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है, या फिर आपका इस पे क्या टेक है? फॉर एग्जांपल कि खेत का पूरा पानी सूख जाना, स्कूटी पे किसी 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 का वजन फील होना, या फिर एक कोई आपके आमने सामने गुजर रहा है बट दिख नहीं रहा, वो एक वजन फील हो रहा है, या फिर जो भी चीजें हैं, क्या लगता है कि किस तरीके के पावर उनके पास या शक्तियां हैं जो उस तरीके से प्रेजेंस हमें फील कराती हैं? ये पावर वाली जो आपने बात बोली कि फूफा जी से हम अक्सर बात करते हैं कि क्या होता है ये, मतलब अगर भगवान है तो भूत क्यों है, जी। भूत है तो फिर भगवान क्यों है। तो वो कहते हैं कि हमेशा ना एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, ओके। वो अलग अलग अपना अपना काम करती है। और ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है इसका काम होता है छलावा देना, कि उनका काम वो कुछ कर नहीं सकते, वो एक वहम पैदा करते हैं कि ऐसा हो सकता है कि जो पानी खेत में दिया वो उसका वहम हो। अच्छा। कि वो मन में तो डाल दिया कि मैंने पूरा खेत जो है सिंचाई कर दी, गीला कर दिया, लेकिन जब वो वहम वहां से खत्म हुआ अगले दिन पानी मिला ही। जैसे मेरे साथ क्या हुआ कि बकरी एकदम भागी, तो मुझे क्या लगा कि वो बकरी है, पास गया तो मैं बैल निकला, शायद वो बैल भी ना हो, फिर पीछे से जिसने आवाज दी वो भी ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो एक वहम होता है, उनकी खुद की कोई वो होती नहीं है। वो मतलब आपसे कुछ करवा सकते हैं लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर सकते, वो एक छलावा दे सकते हैं आपको। और प्रियांशु, आप जो बता रहे थे कहानी, दिल्ली की जो फ्लैट थी जिसमें आप रहे थे, स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी मुझे। मैं चाहता हूँ कि आप बता, पूरा स्टोरी क्या है वो मुझे भी जानना है। हाँ, सो मैंने आपको वैसे ब्रीफ में बताया था, और ये इंसिडेंट मेरे साथ खुद हुआ है। इट्स अ रियल इंसिडेंट। और आई डोंट नो इसमें कितना भूत वाली बात है कितना ये, बट
इसमें एक नेगेटिव एनर्जी फील हुई थी और उस पे स्टोरी है ये। स्टोरी नहीं है, एक्चुअल रियल इंसिडेंट है ये। सो मैं कुछ टाइम पहले दिल्ली में रह रहा था और मैं जॉब करता था नोएडा में। मेरा फ्लैट ग्रेटर नोएडा में था, जो काफ़ी दूर पड़ता था ऑफिस लोकेशन से। मुझको अप्रॉक्स 1.5 घंटे लगते थे रोज आने में और 1.5 घंटे जाने में। तो टोटल 3 घंटे का मेरा वो होता था जो मैं बचाना चाहता था। तो मेरा एक दोस्त था, वो भी दिल्ली शिफ्ट हो रहा था। मैं भी फिर उसके साथ प्लान करता हूँ दिल्ली शिफ्ट होने के लिए। हम दोनों दिल्ली में एक फ़्लैट लेते हैं। उस फ्लैट पे ना मैं वो फ्लैट देखने गया हूँ कभी कैसा है, ना मैं कभी रहने गया हूँ, ना मैंने ब्रोकर से बात की, कुछ नहीं किया है। सारा कुछ मेरे दोस्त ने किया है। जस्ट मैंने बोला कि तू फाइनल कर, जो भी करना है जैसे करना है। उसने वो सारा कुछ फाइनल किया, फ्लैट ले लिया। और अभी ऐसा था कि मैं थोड़ा शिफ्टिंग फेज में था। मैं अपने ग्रेटर नोएडा वाले फ्लैट से दिल्ली वाले फ्लैट में शिफ्ट हो रहा था। और अभी स्टार्टिंग का वीक था ऐसे, मतलब वो शिफ्ट हो चुका था पूरा, क्योंकि वो गांव से आया था। वो पूरा सेटल इन हो गया था उस फ्लैट में। मैं नहीं हुआ था अभी। तो मैं ऐसे कभी कभी फ्लैट पे जाता था अपने ऑफिस के बाद, एक दिन रुकता था रात में कभी ऐसे, और वापस से ग्रेटर नोएडा आ जाता था, वहाँ से ऑफिस जाता था, या फिर वहाँ से ऑफिस आके ऐसे ऐसे करता था मैं। मेरा अप डाउन ऐसे हो जाता था बेसिकली। तो एक बार की बात है, शायद वो पहला या दूसरा दिन था जब मैं नए वाले दिल्ली वाले फ्लैट में गया। तो मेरा वहाँ पे कुछ सामान नहीं था, और तो मैंने दोस्त का मैट्रेस उठाया, क्योंकि अभी नया फ्लैट था, एसी वेसी कुछ लगा नहीं था। इट्स अ 2 BHK फ्लैट। तो मैं उसका मैट्रेस उठाता हूँ। वो घर पे नहीं था, उसके कोई रिलेटिव एम्स में थे, तो वो वहाँ पे गया हुआ था। तो उसका मैट्रेस मैं उठाया, मैंने हॉल में उसका मैट्रेस डाला और वहीं पे सोया। उसके बाद जब मैं सोया तो मुझे फील हुआ अप्रॉक्स ऐसे 2-2:30 बजे के आसपास मेरी नींद खुली, और मुझे ऐसा फील हुआ कि लेट्स से मैंने मैट्रेस नीचे डाला हुआ था ज़मीन पे और मैं उस पर सो रहा था। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मैट्रेस से ज़मीन पे नीचे पड़ा हुआ है, और एग्जैक्टली जो दूसरे वाले रूम का गेट था, उस गेट पे कोई खड़ा होकर जस्ट मुझको ऊपर से ऐसे देख रहा है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा, इट्स जस्ट अ ब्लैक शैडो, जो मुझे फील हो रहा है कि कोई ऐसे देख रहा है। और मुझे एक बार को ऐसे फील हुआ कि शायद मैं नींद खुली है या ऐसे करके, तो इसलिए फील हो रहा होगा। बट मैंने इग्नोर किया, मैंने फिर से वापस सोने का ट्राई किया, और मैं सो रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट मैं सो नहीं पा रहा हूँ। और हर बार मुझको फील हो रहा है थोड़ा सा, लेट से मैं कि दूसरी तरफ करवट लेके सोना शुरू कर दिया। बट मुझे अभी भी फील हो रहा है कोई देख रहा है। तो सी, मैं भूत और इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ, बट मेरे को वापस से एक बार ट्रिगर हुआ कि मुझको देखना चाहिए कन्फ्रंट करने के लिए ऐसे। तो मैंने वापस से सीधा फेस किया और ऊपर देखा ऐसे करके, और एग्जैक्टली मेरे को वो फिगर फील हुआ। मैं उसका फेस नहीं दिख रहा है, वो फिगर मुझको ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसे हाथ अपने गालों पे रखा हो और वो ऐसे देख रहा है मुझे। ओह, ठीक, ये इंसिडेंट हुआ। और मैं कैसे कैसे करके स्ट्रगल करके थोड़ा सो गया वापस से। सुबह उठा, ऑफिस गया। उसके बाद मैंने पूरा वो वीक ग्रेटर नोएडा वाले फ्लैट का अपना स्पेंड किया। मेरी उस दोस्त से कोई बात नहीं हुई, मैं मिल भी नहीं पाया उससे। ऑफिस आया गया, ऑफिस आया गया, ऑफिस आया गया। फिर एक दिन फ्राइडे का दिन था, मैं वापस से ऑफिस आया और ऑफिस से फ्लैट आया कि मुझको मेरा दोस्त मिलेगा तो मैं उससे ये चीज़ें बताऊंगा और ऐसे करके। फिर वो उस दिन आया और मैंने कॉल किया उसको कि भाई कहाँ है तो ऐसे ऐसे करके, तो मिल ऐसे। तो वो कहता है कि मैं जो एम्स में, मतलब मेरे जो रिलेटिव है, मैं उनके पास ही रुक रहा हूँ, मैं इस वीकेंड शायद रुकूंगा, मैं मंडे मिल पाऊंगा ऐसे करके। तो मैं कहा कि अगर ये नहीं है तो मैं अकेले तो नहीं रुक रहा हूँ इस फ्लैट में। मैं वापस से उस दिन फ्लैट पे नहीं गया, मैं वापस से अपने ग्रेटर नोएडा वाले फ्लैट पे गया, वहीं पे रुका। मंडे को मैं ऑफिस आया और सारा कुछ ऑफिस ख़त्म किया। ऑफिस से निकल रहा था मैं, मैंने अपने दोस्त को कॉल किया कि ब्रो कहाँ पे है, मुझे कुछ डिस्कस करना है। वो बोला मैं फ्लैट पे हूँ, नए वाले फ्लैट पे, जो दिल्ली वाला फ्लैट था, जो बेसिकली हॉन्टेड जिसको हम बोल रहे हैं, यस। उस वाले फ्लैट पे। मैं बोला ठीक है, मेरे को तेरे से कुछ बात करनी है, बट ये बात हम घर में नहीं कर सकते, मुझको तुम नीचे चाय की टपके पे मिलो। उसको मैंने ऑफिस से निकलते हुए बुलाया, वो नीचे आया, और मैं उसको ये चीज़ जैसे ही बोलने जा रहा हूँ कि सुन, मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, और ये जो मेरे साथ एक दिन वो इंसिडेंट हुआ वो मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा था। मैंने अभी आधा उसको बताया है कि मैं वहाँ पे सोया हुआ था मैट्रेस डाल के ऐसे ऐसे, और मुझको ऐसा लगा, मैं भी इतना इतना ही बोला मैंने कि मुझको ऐसा लगा। तो उसके कहता रुको मैं बताता हूँ, तुम जहाँ पे सोते हो, मैं भी 2 दिन पुराने मतलब अंदर वाले रूम में सोया था, बट गर्मी लग रही थी, तो मैं भी जहाँ पे तुमने मैट्रेस डाला हुआ था उसके बाद मैं 2 दिन वहीं पे सोया हूँ। और उसके बाद जो तुम बोल रहे हो कि वहाँ पे फील हुआ, उसने एग्जैक्टली सेम चीज़ बोली कि वो गेट के पास ही बंदा खड़ा होता है और वो ऐसे करके गालों पे हाथ रख के और ऐसे वो दिखता है। मेरा उसके साथ ये कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, उसका मेरे साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है पहले, और एग्जैक्टली वो सेम सेम टू सेम चीज़ मेरे को एक्सप्लेन कर रहा है। तो मैंने बोला हाँ ऐसा ऐसा है, मेरे साथ भी एग्जैक्ट ऐसी चीज़ हुई है।
हाँ, वहीं पे हुई है। फिर हम दोनों वापस से फ्लैट में आते हैं और हम डिस्कवर करना चाहते हैं कि मतलब कुछ है नहीं है। तो सामने वाले फ्लैट में ऐसे 6-7 लड़के और रहते थे, उनका 3 BHK था। तो हम उनके फ्लैट पे गए, नॉक अप किया, ताला लगा हुआ था, तो पता चला कि वो नहीं है। और फिर हमने नीचे वाले फ्लैट पे जाके पूछा लोगों से कि ऐसा-ऐसा करके ये कहाँ है? तो वो लोग बोल रहे कि हफ्ते से तो वो है नहीं। हाँ, अब फिर वापस से हम फ्लैट में आए और यही सब डिस्कस कर रहे थे, बट हमने कभी ये बात नहीं की फ्लैट में उस टाइम पे कि ऐसा-ऐसा हुआ है, हम डर रहे हैं या ऐसा कुछ। हम पूरी उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। तो फिर हम वापस से बाहर गए डिनर करने के लिए और डिनर करते टाइम वो दोस्त मेरे को बताता है कि मेरे साथ पहले दिन भी ऐसा हुआ था, तभी मैं अपने रिलेटिव के पास हॉस्पिटल में रुक रहा था। और उसके बाद मुझे लगा एक बार को कि शायद मेरा वहम होगा या ऐसे करके। उसके बाद भी उसने वापस से 1 दिन और रुका और उसके साथ सेम इंसिडेंट ये वापस से हुआ। फिर उसके बाद हम दोनों ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम सब कुछ सेटल करते हैं, बट हम अभी, क्योंकि हमने डिपॉज़िट और सारा कुछ दे दिया था, फिर वहाँ से मूव आउट करना नॉट सो ईज़ी। तो हमने अप्रॉक्स 4 महीने वहाँ पे रहे, बट तब तक कोई भी आए और हमने उसको तब तक, जब तक हम 4 महीने उस फ्लैट में रहे, किसी को उस लोकेशन पे कभी सोने नहीं थे और ना वहाँ पे कभी बैठने थे। और वो जो लोकेशन थी वहाँ पे मतलब हमने अवॉइड किया उस लोकेशन पे। और उसके बाद भी मतलब हमारे साथ और भी इंसिडेंट्स होते रहे कि रात में ऐसे बिल्लियों की लड़ाई हो रही है, बहुत चीखने-चीखने की आवाज़ आ रही है बिल्लियों की लड़ने की। बट हम जैसे ही लाइट्स ऑन और सब कुछ करके देखते हैं, कुछ नहीं मिलता हमको। तो ये इंसिडेंट बोला। तो फिर उस फ्लैट में फिर कोई रहा उसके आपके निकलने के बाद कुछ? हाँ, ऐसे फ़ॉलो अप नहीं किया, बट हमने ओनर से हमारी बात नहीं हो पाई थी, ब्रोकर से पूछा था तो उसने बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है, इसके पहले आपके पहले ही एक कपल रहता था। तो उन्होंने बोला ठीक है, बट हमने फिर पूछा कि वो क्यों मूव आउट किया ऐसे-ऐसे करके, तो उसके पास कोई एग्ज़ैक्ट नहीं पता था कि क्यों गया वो। उसने ऐसे ही बोल दिया रैंडम कि उसको उनको कहीं मूव आउट करना है ऐसा करके। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दिल्ली में जब मैं भी दिल्ली गया था तो वहाँ पे इस तरह की कहानियाँ मैंने काफ़ी सुनी है, मोस्टली नोएडा साइड में जैसे आप बोल रहे हो। नोएडा के कुछ-कुछ किस्से जब मैं भी पॉडकास्ट करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, लोग भी कहते हैं कि जैसे कि एक और भी जगह है द्वारका सेक्टर 9 की जो एक रोड है, वहाँ की एक रोड है वो विलेज। हॉन्टेड है। वहाँ पे कहते हैं कि अगर आप रुक जाते हो या फिर आपको एक लड़की दिखती है हाथ देती हुई, अगर आप नहीं रुकते हो तो आपको थोड़ी देर बाद आप जब अपने मिरर में देखते हो तो आपको पीछे कार में बैठी हुई दिखाई देती है या आपके बाइक पे बैठी हुई दिखाई देती है। ये ऐसे काफ़ी सारे किस्से हैं तो वेल दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का आने के लिए। बहुत सारी अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनने को मिली। ऑल्सो इफ यू हैव एनी स्टोरीज़, अगर आपको भी हमारे साथ स्टोरीज़ शेयर करना है तो कमेंट ज़रूर करें अपनी स्टोरीज़, आप कितने रिलेट की इनकी स्टोरीज़ से। और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप अपनी स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और आपको हम फीचर करने का मौका देंगे। थैंक यू। रहस्य अनफोल्डेड को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू। थैंक यू।